हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको आयत के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आयत के बारे में आपको बताएंगे। आयत की विशेषताएं, आयत के फॉर्मूले और उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे दोस्तों, क्योंकि 9th और 10th के पेपर में आयत से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। हर बार आयत से संबंधित कुछ ना कुछ उससे पूछा ही जाता है। दोस्तों, हम देखते हैं, हम आज पढ़ने जा रहे हैं आयत। क्या दोस्तों? आयत पढ़ने जा रहे हैं। आयत मीन्स होता है दोस्तों रेक्टेंगल। क्या दोस्तों? रेक्टेंगल। आयत मीन्स होता है दोस्तों रेक्टेंगल। क्या होता है दोस्तों? रेक्टेंगल। अब हम दोस्तों देखते हैं आयत का चित्र क्या है। दोस्तों, हमें सबसे पहले तो कोई भी आकृति यदि देखना है, पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ना है, तो हमें उससे संबंधित हर एक चीज का पता होना चाहिए कि क्या लंबाई होती है, क्या चौड़ाई होती है, उसकी आकृति होती ही कैसी है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आयत इस तरीके से बनाया जाता है। जी होता दोस्तों आयत। क्या दोस्तों? ये होता है आपका आयत, यानी इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, इसको डी माने। दोस्तों, आयत की ए लंबाई कहलाती है। क्या कहलाती है? ए लंबाई कहलाती है। ए कहलाती है दोस्तों चौड़ाई। क्या कहलाती है? चौड़ाई। तो दोस्तों, आयत की लंबाई और लंबाई बराबर होती है चौड़ाई। यानी कहने का अर्थ है, आयत की हम आपको यदि विशेषताएं बता दें, आयत की विशेषताएं होती हैं क्या? देखते हैं हम। आयत की विशेषताएं यानी कि आयत से संबंधित जो भी पॉइंट होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या दोस्तों? बराबर होती हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। कहने का अर्थ, ये लंबाई है तो इस लंबाई के बराबर होगी। ठीक है ना? और ये चौड़ाई है आपकी, तो ये भी आपकी चौड़ाई के बराबर होगी। ठीक है ना? आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट है आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। बराबर कैसे? पहले बिंदु से तीसरे बिंदु पर एक विकर्ण डलता है और दूसरे बिंदु से चौथे बिंदु पर एक विकर्ण डलता है। ठीक है ना? तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा दोनों 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद होते हैं। क्या दोस्तों? प्रतिच्छेद होते हैं। यानी कि जो आयत के जो दोनों विकर्ण होते हैं, ये दोनों 90 अंश पर प्रतिच्छेद होते हैं। जे 90 अंश का कोण बनेगा, यानी कि जे 90 अंश का, जे भी 90 अंश का, जे 90 अंश का और जे भी 90 अंश का। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट। अब दोस्तों, तीसरा पॉइंट में क्या है? आयत के चारों कोनों पर 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने का? 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। कहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर पहले कोने पर जे 90 अंश रहेगा, जे भी 90 अंश रहेगा और जे भी 90 अंश रहता और जे भी 90 अंश रहता। ठीक है ना?
आयत के चारों कोनों पर 90-90 अंश के कोण बनते हैं। तो दोस्तों आपको आयत के बारे में हमने सारी चीजें बता दी हैं। अब आयत से संबंधित हम इसके आपको फॉर्मूला बता रहे हैं अब, ठीक है ना। तो दोस्तों आयत के फॉर्मूला हैं जो, तो आयत का पहला फॉर्मूला, आयत के सूत्र, आयत के सूत्र। दोस्तों आयत के सूत्र क्या होते हैं? आयत के सूत्र 3 होते हैं दोस्तों। पहला फॉर्मूला है आयत का क्षेत्रफल। क्या दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। या हम इसको L इंटू बी भी लिखते हैं ऐसा, ठीक है ना। अब इसके बाद में है आयत का विकर्ण। क्या दोस्तों? आयत का विकर्ण या परिमाप ले लें पहले। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू L प्लस बी। क्या दोस्तों? 2 इंटू L प्लस बी। अब दोस्तों तीसरा फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला है आपका आयत का परिमाप हो चुका है, अब आयत का विकर्ण। क्या दोस्तों? आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। दोस्तों आयत का विकर्ण होता L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से आपके आयत के 3 फॉर्मूला होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 3। एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का परिमाप, एक आयत का विकर्ण, ठीक है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, या फिर हम इसको याद कर सकते हैं L इंटू बी। और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू L प्लस बी, ठीक है ना। और आयत का विकर्ण होता है रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है ना। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर ना समझ में आया हो एक बार और हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए दे रहे हैं कि हमें सबसे पहले किसी भी आकृति को पढ़ना है तो हमें उसके बारे में समझना चाहिए कि आकृति होती कैसी है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है। तो आयत की क्वालिटी है यानी कि उसकी विशेषताएं हैं, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, ठीक है ना। उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण पहला AC और BD ये विकर्ण बराबर होते हैं, तथा दोनों 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं। इधर पर जे 90 अंश पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद। आयत के चारों कोनों पर 90 अंश का कोण बनता है दोस्तों। यहाँ पर जे चारों कोने हैं दोस्तों, इधर पर क्या बनता है? 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है ना। ये आपको आयत की विशेषताएं याद करना है। अब दोस्तों आयत के सूत्र, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो यही है कि सूत्र याद करना है पहले नंबर तो अपन को। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, या फिर L इंटू बी। इसके बाद है आयत का परिमाप। क्या दोस्तों? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू L प्लस बी, 2 इंटू L प्लस बी, ठीक है ना। अब है आयत का विकर्ण। क्या दोस्तों? आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण होता है रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कैसे याद रखेंगे? रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इससे संबंधित कुछ हम क्वेश्चन आपको करवा दें। आपको जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। दोस्तों हम आपके लिए पहला क्वेश्चन लाए हैं, किसी खेल के मैदान की लंबाई 8 मीटर तथा
चौड़ाई 6 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल होगा या मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपका सवाल आएगा। किसी खेल के मैदान की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, तो आयत का या फिर मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका हम हल करेंगे। हल कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो सवाल में, कोई भी सवाल हो दोस्तों मैथ का, सिंपल सी ट्रिक होती है लगाने के लिए। सवाल में जो कुछ भी दे रहे हैं पहले तो आप लिख लो। क्या दे रहे हैं? लंबाई 8 मीटर दे रहा है दोस्तों। अगर हम थोड़ा सा चित्र बना दें आपके लिए, ये आपका खेल का मैदान है, मान लो क्या है ये खेल का मैदान। लंबाई कितनी है? 8 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर। कितनी? 6 मीटर है। चौड़ाई 6 मीटर है। अब दोस्तों तो मैदान की लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है। निकालना का है आपको क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्षेत्रफल कैसे निकालने? तो बस फॉर्मूला लगा दो क्षेत्रफल का, मैदान का क्षेत्रफल। अब दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि जो मैदान है आपका आयताकार है कि वर्गाकार है। आयताकार का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो उसने कह दिया कि लंबाई 8, जे लंबाई 8 है तो भैया जा भी लंबाई 8 कहलाएगी। चौड़ाई 6 है तो यह चौड़ाई भी 6 कहलाएगी, ठीक है ना। और वर्गाकार कह दें अगर, वर्गाकार का मतलब होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आपको पता होगा, नहीं है पता तो आप हमारी वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डली हुई है, तो लिंक में से आप देखिए वर्ग के बारे में। आयत है जी फिलहाल आपका, तो मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान कैसा है? आयताकार। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुणे चौड़ाई। दोस्तों लंबाई कितनी है? 8, चौड़ाई कितनी है? 6, तो 8 6 48 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आपको समझ में आया हुआ। एक सवाल और लीजिए दोस्तों। किसी आयताकार खेत की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो खेत का परिमाप तथा विकर्ण, परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात करें। क्या करें दोस्तों? परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात करें। तो दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहला काम, जो भी दे रहे हैं सवाल में वो सवाल लिख लीजिए आप। तो क्या दे रहे हैं सवाल में? लंबाई दे रहा है 12 मीटर, चौड़ाई दे रहा है आपको कितनी? 10 मीटर। कितनी दे रहा है दोस्तों? 10 मीटर। चौड़ाई 10 मीटर, लंबाई 12 मीटर। खेत का परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? खेत का परिमाप, परिमाप बराबर होता है 2 × L + B। दोस्तों फॉर्मूला रख दिया 2 × L + 2। L का मान है आपका 12 है, कितना है? 12 है। B का मान है, नहीं चौड़ाई का मान कितना है? 10। तो 2 × 12 और 10 कितने होगा दोस्तों? 22। 22 दूनी 44। ये आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं इसका विकर्ण। विकर्ण बराबर होता है दोस्तों L² + B²। दोस्तों L का मान है आपका कितना? 12 है। कितना है दोस्तों? 12 है। B का मान है दोस्तों 10। कितना है? 10। 12 का वर्ग दोस्तों 144, 10 का वर्ग 100। दोस्तों 144 और 100 कितने होते? 200।
244, ठीक है ना दोस्तों। 244 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो हम रूट के अंदर 244 ही लिखे रहेंगे और ये कहलाएगा मीटर में आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। और ये भी परिमाप भी मीटर में आएगा, ठीक है ना दोस्तों। मैंने आपको आज आयत बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों बताया है सिंपल लैंग्वेज में, कि आपको यदि अभी तक आपको आयत समझ में ना आ रहा था तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका से समझाया दोस्तों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए दोस्तों। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस की बरुआ सागर सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस की बरुआ सागर के साथ।